काश के अस्पतालों की बेरहमी कहानी यही खत्म हो जाती, कहीं तो ये सिलसिला थमता, लेकिन नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ महकमों में व्यवस्था ही पंगु हो गई है। और अब झांसी में ही देख लीजिए, यहाँ के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक व्यापारी का भतीजा भर्ती हुआ था कोरोना के इलाज में। उसे दिल्ली रेफर किया गया तो उसकी मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों का दावा है कि उसके साथ झांसी के मेडिकल कॉलेज में मारपीट की गई थी। उसे जरूरतों के नाम पर तरसा दिया गया था। अब इसे लेकर आयुक्त दफ्तर में लगी ये पंचायत एक कोरोना पीड़ित की मौत के बाद है। इस पंचायत में शहर के मेयर भी हैं, विधायक भी हैं और पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री भी। पूर्व मंत्री जहां कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य हैं, तो शहर विधायक भाजपा के पंडित रवि शर्मा और मेयर भी भाजपा के राम तीरथ सिंगल। साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस मसले को लेकर कोई भेद नहीं किया है। सियासी लकीर को मिटाकर एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो समझना मुश्किल नहीं कि मामला संवेदनशील है। अब आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल शहर में सराफा व्यापार कमेटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल के भतीजे योगेश को कोरोना हुआ था, जिसे इलाज के लिए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुकेश का आरोप है कि भतीजे का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ मेडिकल कॉलेज में बदसलूकी की गई। तो 14 तारीख से लगातार उसको परेशान किया जा रहा। 14 तारीख को रात के 11:58 में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को व्हाट्सएप डाला कि ये परेशानी उसके संग हो रही। 14 तारीख से शुरू हो गई थी। उसके बाद लगातार मेरी उसकी बात हुई। 14 तारीख कोई, 19 तारीख कोई, 20 कोई, 21, 22, 23 तक बात हुई। रोज़ उसको दो बार बात होती थी। और वो बस पानी नहीं मिल रहा ठीक से, उसकी ऑक्सीजन नहीं चल रही ठीक से, उसके इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे हैं, उसको लैट्रिन नहीं करा रहा है, बाथरूम आईसीयू में बेड पे है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो पूरा प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं ना। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की लापरवाही को लेकर एक ज्ञापन भी कमिश्नर को सौंपा गया है, जिसमें कई गंभीर आरोप प्रशासन और मेडिकल कॉलेज पर लगाए गए हैं। मुकेश अग्रवाल जी का भतीजा योगेश अग्रवाल वहाँ भर्ती हुआ। उसको 1 बोतल पानी खर्च करने के लिए कहा गया। इसी 1 बोतल में पानी पी लो, इसी में बेड पेन में, क्योंकि आप बेड पेन में पॉटी करोगे तो पॉटी साफ कर लो, इसी 1 बोतल में आपको सब करना होगा। इसके बाद उसको रात को मारा गया है। जब वो यहाँ से दिल्ली जा रहा था, उसने अपनी चोटें दिखाई अपनी वाइफ को कि देखो किस तरह से हमको वहाँ रात में मारा गया है। प्रश्न ये उठता है कि आदरणीय जिला अधिकारी की रोज़ विज्ञप्ति छपती है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ सेंगर साहब से लगातार बात की जा रही, वो कह रहे ठीक है। प्रिंसिपल साहब से बात की जा रही, वो कह रहे सब ठीक है। तो फिर ये कोताही बरत कौन रहा है? अगर आपकी ये बात नहीं सुनी जा रही तो आप अपना पद छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए, दूसरे को स्थान दीजिए, वो कार्य करा के दिखाएगा। वहीं इस मसले पर भले ही भाजपा विधायक के साथ कमिश्नर से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने ज्ञापन दिया हो, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरी व्यवस्था ही कटघरे में है। कोरोना को लेकर सिस्टम जानबूझकर हत्याएं कर रहा है। शिकायत नहीं है, जो वास्तविकता है पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे, झांसी में उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। 100 से ज़्यादा लोग मौत के काल में समा गए। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जिनका सब में प्रभाव है, उन परिवारों के साथ भी कोई मुरब्बत नहीं बरती जा रही। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, लोग कोविड से नहीं मर रहे, सिस्टम से उनकी हत्या हो रही। वहीं इस पूरे मसले पर झांसी के मंडल आयुक्त ने कहा है, शिकायत मिली है, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। एक पेशेंट की जो कोविड पेशेंट था, उसकी 5-7 दिन भर्ती रहने के बाद में दिल्ली में डेथ हुई थी। और उनकी परिस्थितियां कैसी रही, कुछ एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। ये ज्ञापन मुझे दिया है कि उसकी कैसे डेथ हो गई है, किस तरह से देखभाल की गई थी, तो मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। जो भी मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक सभी पर संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लग चुके हैं। सवाल सरकार के सामने है, वो इन मसलों का निपटारा किस तरह से करने की उत्सुक है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। अब सरकार वीकेंड का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर सरकार क्या वाकई दिशाहीन हो चुकी है? चंद्रकांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सेहत महकमे से अलग शिक्षा महकमे की